सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आकिशोर बेदिया आप सभी के बीच में मैं फिर से एक रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आया हूं। और कल का जो विषय था उस विषय पर मैं आज बात करूंगा, क्योंकि कल नेटवर्क इशू की वजह से नहीं करने पाया था और मैंने कल इन्फॉर्मेशन वीडियो में डाल दिया था। तो उसी विषय को लेकर आज हम बात करेंगे। और आप लोग स्क्रीन में स्लाइड में देख सकते हैं कि आज का क्या विषय है कि डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारे, टोने, मूर्ति पूजको और झूठे, ये इसमें कौन लोग आते हैं, है ना। जो ये वचन है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8 का है, जो कि मैंने इस विषय पे मैं बात करूंगा, इसी वचन को मैं बात करूंगा। और एक एक विषय पर मैं क्या करूंगा, बात करूंगा, जो कि जैसे कि डरपोक है, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोने, मूर्ति पूजको और झूठे, ये सभी विषयों पर मैं एक एक करके वचन को रखते हुए मैं बात करूंगा। और आप लोग फेसबुक, यूट्यूब, आप लोग कहना चाहता हूँ, आप लोग स्क्रीन में वचन दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इस बात को। और इसमें कौन कौन से आते हैं, और इसमें मैं बोलना चाहूँगा कि इसमें विश्वासी आते हैं, प्रचारक आते हैं और ना जाने क्या क्या, है ना। मतलब इस विषय पे मैं बात करूंगा, जिस विषय पे वो है विश्वासियों के लिए। अविश्वासी की मैं बात नहीं कर रहा, अविश्वासी तो है ही शामिल इसमें ऑलरेडी, लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक पास्टर होने के नाते, प्रचारक नेता होने के नाते, सेवक होने के नाते भी क्या होते हैं इसमें शामिल है। कैसे, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर गौर से सुनिएगा, देखिएगा, इस बात को क्या करिएगा, समझिएगा। तो आइए हम देर ना करते हुए मैं बात करने जा रहा हूं। और इस विषय पे डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारे, टोन्हों, मूर्ति पूजको और झूठे, इसमें कौन लोग आते हैं। तो सबसे पहले मैं रखूंगा डरपोक। डरपोक कौन आ रहे हैं, डरपोक में कौन आते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा है कि डरपोक लोग कौन है ना। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में कि डरपोक लोग कौन है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 8 में लिखा है डरपोक में। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क डाला है कि डरपोक लोग कौन है। तो कौन लोग है, आइए हम लोग वचन में देखते हैं। तो मत्ती का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 10वां अध्याय वचन 26 से 28 हम देखेंगे। और आप लोग स्क्रीन में भी देखिए, लिखा है, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढापा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना जाएगा। 27, जो मैंने तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। 28, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, आत्मा को नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो फिर सवाल आता है कि डरपोक लोग कौन है ना। तो इसलिए इस वचन को मैंने रखा है कि आज कितने ऐसे विश्वासी हैं, प्रचारक हैं, पास्टर हैं, सेवक हैं, क्या करते हैं, यीशु मसीह के वचन को सुनाने से क्या करते हैं, डरते हैं। कहाँ कहाँ डरते हैं मैं बताऊंगा, है ना। आप बोलिएगा कि भाई वचन यीशु मसीह का तो प्रचार हो रहा है, वचन मीटिंग हो रहा है, कन्वेंशन हो रहा है, चर्च हो रहा है, ये सब तो हो रहा है, फिर कहाँ डर रहे हैं ऐसा करके। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को आंखें को खोलना चाहूँगा कि कितने ऐसे गांव है, टोले हैं, मोहल्ले हैं, शहर हैं, जो क्या कर रहे हैं, लोग वहाँ पे प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों बोलते हैं कि वहाँ धमकी दिया जा रहा है, वहाँ मारा जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। फिर कुछ ऐसे चर्चों में है कि धीरे धीरे प्रचार करते हैं, ज़्यादा जोर से नहीं, है ना। ऐसा करके बोलते हैं कि नहीं, बगल वाला सुनेगा तो हमको क्या बोलेगा, वो लोग हम लोग को धमकाएगा, डराएगा, फिर चर्च नहीं होने देगा, ऐसा करके। तो इसमें ही शामिल होते हैं पास्टर, प्रचारक, सेवक लोग। कि आज मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, गांव सब में प्रचार नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ शहर में लोग। शहर में क्यों, क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन है, अगर कुछ होता है तो तुरंत पुलिस हेल्प कर सकता है। लेकिन गांव में अगर करेंगे, वहाँ विरोध हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा, तो वहाँ कौन करने वाला, कौन सहायता करने वाला है, कोई देखभाल नहीं करने वाला है। तो वहाँ प्रचार करने से क्या करते हैं, डरते हैं। तो इसीलिए कहता है कि इसीलिए ऐसे लोग सोचते हैं, इसी लोग के लिए कहा है डरपोक में शामिल होते हैं। यहाँ डरपोक के मतलब ये नहीं कि अविश्वासी की बात कर रहे हैं या
और अदर लोग के बारे में बात कर रहे हैं। वो लोग तो है ही, वो लोग अपना दुनिया में मस्त है, लेकिन हम सारे विश्वासी लोग भी हैं जो क्या आते हैं, डरपोक में आते हैं। तो मैं रखूँगा वचन, है ना, कि डरपोक लोग कौन कौन आते हैं इसमें, है ना। तो डरपोक जानिए कि डरपोक में कौन कौन आते हैं। तो हमें क्या करना है, चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी टोला हो, कोई भी शहर हो, हर जगह हमें क्या करना है, प्रचार करना है मेरे प्रियो, है ना। और अगर शहर में भी है, मगर लीड कर रहे हैं, लीडर हैं, प्रचारक हैं, आपको क्या करना है, विश्वासियों को तैयार कर करके, बाइबल ट्रेनिंग दे दे के, अच्छा से तैयार करके हर जगह क्या करना है, लोगों को सुसमाचार के लिए भेजना है। वहाँ संगति करना है, वहाँ चर्च खड़ा करना है जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे है चर्च वहाँ खड़ा नहीं करना है, जहाँ पे नहीं है, चाहे कोई भी गांव हो, कोई भी टोला हो, कोई भी पड़ा हो, कोई भी शहर हो, वहाँ पे चर्च खड़ा करना है। परमेश्वर का वचन कहता है फैलाओ मेरे सुसमाचार को, क्या करो, बांटो, और हर जाति में क्या करो, फैलाओ। लेकिन क्या कर रहे हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक ही जगह, कोई गांव टोला जहाँ पे चर्च नहीं है वहाँ पे नहीं खड़ा होना चाह रहा है, तो इसमें शामिल होते हैं जो डरपोक में आते हैं। तो यहाँ वचन इसीलिए कहता है, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढापा नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। 27, जो मैं तुमसे अंधेरे में कहता हूँ उसे उजाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है ना। हमें खुल के प्रचार करना है, साउंड सिस्टम लगा के मुंह से जोर से प्रचार करना है, जहाँ पे प्रचार नहीं हो रहा है, जहाँ पे सुसमाचार सुना नहीं गया है वहाँ, है ना। जबकि एक बात और बोलना चाहूँगा कि जिसमें सच्चाई नहीं है उसमें क्या कर रहे हैं लोग, जोरों शोरों से प्रचार कर रहे हैं, सड़कों में प्रचार कर रहे हैं, और लाउड पर लगा के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग सत्य का है, लेकिन सत्य को भी हम लोग क्या करते, खुल के प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या है, डरपोक है ना। हमें डर डर के जीवन जी रहे हैं ना, तो ऐसा ना करें मेरे प्रिय, है ना। और एक और आगे वचन रखेंगे, तो लिखता है, प्रेरितों के काम 4 अध्याय वचन 18-19 कहता है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। वचन 19, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। यहाँ बात हो रही है फर्स्ट सेंचुरी कलीसिया में, जब प्रेरितों की समय की बातें थी, उस समय की, जब यीशु मसीह उठा लिए जाने के बाद की घटना है। उस समय प्रचार कर रहा था, तो यहूदी लोग, फारसी लोग क्या कर रहे थे, सता रहे थे प्रचारकों को, मसीह लोगों को क्या करते, सता रहे थे। तो यहाँ क्या कहता है, 18 में कहता है, तब उन्हें बुलाया और चीजों ने देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। उसे क्या किया था, धमकी दे दिया था कि तुम लोग यहाँ नहीं करना, प्रचार नहीं करना। तो 19 कहता है, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। अगर मेरे प्रियो इसी तरह डरपोक में आते पतरस, यूहन्ना, पौलुस, तो क्या वचन का प्रचार फैलता, क्या वचन हम लोग तक पहुंचता, नहीं पहुंचता। अगर डर का जीवन वो लोग जीता तो नहीं पहुंचता। लेकिन पतरस, यूहन्ना, पौलुस, इन लोगों ने कभी नहीं डरा, इसलिए कहा, क्या परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया कि तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने। अगर कोई धमकी दे रहा है कि मत प्रचार करो, तो क्या हम लोग रुकने वाले हैं। जहाँ पे चर्च नहीं है, क्या वहाँ चर्च नहीं खड़ा करे। अगर वो लोग बोले यहाँ चर्च नहीं खड़ा करना है, तो क्या वहाँ नहीं खड़ा करें। हमें पतरस, पौलुस, यूहन्ना की जैसा बनना है मेरे प्रियो, है ना। और एक वचन लिखता है, प्रेरितों का काम 5वां अध्याय वचन 27 से 29 में कहता है कि उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया, और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना। तो अभी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। 29, तब पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य क्रम है ना। उन लोगों को बार बार चिता रहा था, बार बार धमकाया जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे खुल के प्रचार किया,
इसलिए यहाँ पे लिखा है ना कि महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा नहीं दिया था कि तुम यहाँ प्रचार नहीं करना? लेकिन क्या किया? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम में जहाँ यीशु मसीह था, जहाँ पौलुस और प्रेरितों ने था, वहाँ पे क्या कर दिया उन लोगों ने? पूरा वचन से, प्रचार से क्या कर दिया? पूरा यरूशलेम भर दिया मेरे। वो लोग नहीं डरा, इसलिए यहाँ कहता है। तो पतरस क्या कहता है? पतरस और प्रेरितों ने उत्तर दिया, क्या मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य क्रम है? हमें मनुष्य की आज्ञा पे नहीं, परंतु परमेश्वर की आज्ञा पे चलना है। यीशु मसीह की आज्ञा पे चलना है मेरे प्रिय। यीशु मसीह मत्ती का 28 का 18-19 में क्या कह गया है ना कि सारे जातियों में क्या करो? सुसमाचार पहुंचाओ, फैलाओ। तो क्या कोई हमें कहेगा कि हम नहीं, कोई कहेगा कि प्रचार नहीं करो, तो क्या हम नहीं करेंगे? यहाँ पौलुस प्रेरितों ने क्या किया? कितनों धमकी दिया, कितनों चेतावनी दिया, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना, नहीं डरा, नहीं सहमा। ये लोग का क्या? खुल के प्रचार किया और पूरा यरूशलेम का कर दिया, भर दिया मेरे प्रियो। वैसे ही हम सबको भी क्या करना है? प्रीच करना है। जहाँ पे प्रचार नहीं हुआ है वहाँ करना है, जहाँ पे चर्च खड़ा नहीं हुआ है वहाँ। लेकिन क्या देखा जाता है? सिर्फ हॉल में प्रीच किया जाता है और खुले मैदान में बहुत कम, और फिर विश्वासी लोग को ही सिर्फ इन्वाइट किया जाता है और विश्वासी लोग ही सिर्फ इकट्ठे होते हैं, अदर लोग नहीं इकट्ठे होते, बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे में परमेश्वर का वचन कैसे फैलेगा मेरे प्रियो? है ना, कैसे फैलेगा? अरे वचन रखेंगे मत्ती का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 16 से 18 का, देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, जो सांपों की नहीं बुद्धिमान और कबूतरों की नहीं भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभा में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हकीमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्यजातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। ये वचन पहले ही हम सबों को यीशु मसीह ने कह दिया है कि तुम लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ? भेड़ों की नहीं भेड़ियों के बीच में क्या करता हूँ? भेजता हूँ। तो तुम लोग का क्या करना है? सांपों की नहीं बुद्धिमान और कबूतरों की नहीं भोले बनना है। यीशु मसीह ने क्या किया? वो उसका टाइम नहीं आया था तो उन्होंने बच के निकला भी, लेकिन जब समय हुआ तो अपना क्या कर दिया? जान तक दे दिया, है ना, जान तक दे दिया। तो यहाँ वचन 17 में कहता है कि परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभा में सौंपेंगे और अपनी पंचायत में तुम्हें कोड़े मारेंगे। आजकल बहुत ऐसा मीटिंग सीटिंग हो रहा है, मसीह लोगों को सता रहा है। ये तो होना ही है, क्योंकि पहले ही लिख दिया है कि तुम्हें महासभा में क्या करेंगे? सौंपेंगे, है ना, सौंपेंगे। और इसलिए सौंपेंगे ताकि परमेश्वर सच्चा है वो क्या हो जाए? गवाही के रूप में वहां पे आप खड़ा हो जाए। अगर आप सच्चा हैं, सही पे हैं, सत्य में हैं और खड़ा होकर डट के रहोगे तो आप क्या बनोगे? एक गवाह बनोगे। आप विश्वासी नहीं, विश्वासी बन के गवाह बनोगे, है ना, गवाह बनोगे। तो हमें डरना नहीं। अगर डरेंगे तो फिर हम गवाह के रूप में कैसे खड़े होंगे? हमें डरना नहीं है मेरे प्रियो, निडर होकर खड़ा रहना है, सत्य में रहना है, सत्य के अनुसार चलना है। तो क्या हो जाओगे? अन्यजातियों के बीच में क्या ठहरोगे? गवाही ठहरोगे कि यीशु मसीह के लोग ऐसे हैं, परमेश्वर के लोग ऐसे हैं, सच्चा हैं, कभी डरते नहीं है। अब आगे का वचन हम रखेंगे, है ना, आगे का वचन रखेंगे कि आप विश्वासी लोग कौन है ना। पहले देखे डरपोक, आप विश्वासी लोग कौन है? आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। तो आप सबों के वचन में, आप सबों के बीच में वचन रखते हैं। मरकुस का 16 का 18 कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वचन 17, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नए नए भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आप विश्वासी में कौन लोग मान आते हैं मेरे प्रियो? और मैं ये वचन क्यों रखा? आप लोग पढ़ सकते हैं, मरकुस 16 का 18, है ना, और आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि ये वचन, और बोल सकते हैं कि ये वचन क्यों रखे हैं। तो मैं इसलिए इस वचन को रखा हूँ आप विश्वासी के विषय में। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी रीति से लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और 17 कहता है जो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या चिन्ह होंगे? तो कहता है दुष्ट आत्मा निकलाएंगे, नई नई भाषा
मैं इंग्लिश की भाषा नहीं बोल रहा हूँ, अन्य भाषा जो फर्स्ट सेंचुरी कलेशिया में भाषा, यही सब तो बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत गहरा हो जाएगा, लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ आप विश्वासी में, मैं उसको लेना चाहूँगा, है ना। तो क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकलेंगे। एक चीज क्या आता है कि 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गया, है ना, विश्वासी होके बपतिस्मा लिए हुए, लेकिन खुद से प्रार्थना नहीं करते हैं, है ना। कुछ समस्या आता है, कुछ बीमारी आता है, परेशानी आता है, तो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रार्थना निवेदन देते हैं मेरे प्रिय। तो एक दूसरे को प्रार्थना निवेदन देना ये क्या दर्शाता है कि आप विश्वासी नहीं हैं, आप एक अविश्वासी हैं। अगर आपको खुद में विश्वास होता, यीशु मसीह आपके जीवन में होता, तो आपकी परेशानी खुद से परमेश्वर से प्रार्थना करके समाधान कर सकते हैं। लेकिन क्या कर रहे हैं लोग, दूसरों से प्रार्थना करवाते हैं। अच्छा खासा विश्वास है, लोग अच्छे सालों से रहते हैं, और कहाँ से करेंगे, पास्टर भी तो नहीं सिखाते हैं ना। मेन बात तो ये है कि खुद से प्रार्थना करो, नहीं सिखाते हैं। वो तो चाहते हैं पास्टर लोग, ऐसे लोग, कि मेरे ही से प्रार्थना करे, मेरे ही जगह आए, कहीं ना जाए, मेरे ही पे विश्वास करे, है ना। उससे क्या पता चलता है, यीशु मसीह पे विश्वासी कम और पास्टर पे विश्वास ज़्यादा होता है। और पास्टर लोग भी क्या करते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, और फिर उसका विश्वास होता है, विश्वास उसका मजबूत होने की जगह कमजोर होते हैं, विश्वासी बनने की जगह अविश्वासी बन जाते हैं। तो क्या करना है, क्या होना चाहिए, एक विश्वासी के अंदर अगर आप विश्वास कर लिए, बपतिस्मा ले लिए, तो आपको एक दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार आपके जीवन में होना चाहिए। सोचिए, एक समस्या आती है, खुद से प्रार्थना नहीं कर सकता है, तो दुष्ट आत्मा को कैसे निकाल सकता है। कितना बड़ा सवाल है ना, कितना बड़ा सवाल है। लेकिन वचन कहता है कि विश्वासी में ये चिन्ह होंगे, है ना। बीमारी के लिए हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, चंगे हो जाएंगे, वचन कहता है, हम नहीं कहते हैं, ये परमेश्वर का वचन है। इस पे फोकस कीजिए विश्वासियों, और विश्वासी हो के आप विश्वासी में मत पड़िए, नहीं तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जो सिखाते हैं पास्टर, उसको तो भी नहीं मिलने वाला है, और साथ में जितना फॉलो भी करते हैं वैसे पास्टर लोगों को जो नहीं सिखाते हैं, वो विश्वासी लोग भी चल जाएंगे, है ना। तो इस बात पे क्या करिए, गौर कीजिए। आप वचन का मत्ती का 7:8 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। अब बोलते हैं कि हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन दे नहीं रहे परमेश्वर। वचन यहाँ कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यहाँ तो वचन लिखता है, लेकिन हम खुद से प्रार्थना करते हैं तो सुनता ही नहीं परमेश्वर, यीशु मसीह में उत्तर ही नहीं देता है। कहाँ से उत्तर देगा मेरे प्रियो। एक वचन रखूंगा आप लोगों के बीच में, मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय वचन 23 कहता है, इसलिए पहले तुम उसे राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। आप क्या मांगना चाहते हैं परमेश्वर से? मांगने से पहले हमें क्या करना है, उसके राज्य और धर्म की खोज करना है। अब ये नहीं कि पूरा दुनिया को ढूंढने फिरने चले ना, वचन पढ़ो। यही है राज्य, यही है धर्म, जो इसको बाइबल बोलते हैं। आपको यही सिखाएगा क्या मांगना है क्या नहीं, और इसके अनुसार काम करोगे, इसके अनुसार चलोगे, आपको हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन आपकी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा पूरी होगी। और परमेश्वर की इच्छा में ही आपकी इच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि परमेश्वर की इच्छा कुछ और है, मांग कुछ और रहे हैं आपकी इच्छा के अनुसार, है ना। नहीं, वचन कहता है ना कि तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकता है। तो फिर अगर आप ये मत्ती का पुस्तक 6 अध्याय का 33 वचन आपके जीवन में है, अगर आपका उसका राज्य और धर्म की खोज कर रहे हैं, तो आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मांगने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। परमेश्वर आपको संभालेगा, हर एक इच्छा, हर एक जरूरत का चीज परमेश्वर खुद देगा, है ना, देगा मेरे को। तो हमें अविश्वासी नहीं बनना है और अविश्वासी में शामिल नहीं होना है, नहीं तो बहुत भयंकर होगा। आगे हम देखेंगे कि घिनौने, अब वो आता है घिनौने लोग कौन है ना, सवाल आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कि घिनौने लोग कौन है। तो वचन इब्रानियों का पुस्तक 10वां अध्याय वचन 26 कहता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। तो सवाल है घिनौने लोग कौन है।
तो घिनौने लोग वो हैं जो क्या कर रहे हैं, मसीह में तो हैं, विश्वास तो किए हैं और बपतिस्मा तो लिए हैं, और सच्चाई को जान के भी क्या कर रहे हैं, लोग जानबूझ के पाप कर रहे हैं। पाप क्या कर रहे हैं, बहुत सारा है। अगर एक एक चीज को मैं रखते चले जाऊं तो बहुत लंबा लिस्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि पिक्चर देखना, फिल्मी गाना सुनना, नपुरी गाना सुनना, और संसारिक जैसा जीवन जीना, शादी ब्याह में संसारिक गाना में डांस करना, ये सब क्या है, ये सब क्या है? क्या एक विश्वासी का जीवन में ये सब बातें, ये सब चीजें शोभा देती है? नहीं देती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जानबूझ के पाप कर रहे हैं, मेरे लिए जानबूझ के पाप कर रहे हैं। इसीलिए तो ऐसे ही लोग क्या किस में गिनती आते हैं, घिनौने में, घिनौने में। क्योंकि यह लिखता है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। अगर आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं तो क्या अलग से आपके लिए परमेश्वर यीशु मसीह बलिदान देगा? नहीं। परमेश्वर एक बार बलिदान दिया, और अगर आप एक बार विश्वास कर लिए तो आपको जानबूझ के पाप नहीं करना है, नहीं करना है। अगर आप जानबूझ के पाप कर रहे हैं तो इसमें शामिल हैं, किसमें शामिल हैं? घिनौने के काम में। और घिनौने के काम में अगर शामिल हैं तो सोचिए आपका अंजाम क्या होगा। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 8वां का नीचे है ना, उसका अंजाम ये होगा। तो हमें जानबूझ के पाप नहीं करना है मेरे प्रियो। आज कितने ऐसे विश्वासी लोग हैं, और पास्टर लोग को भी तो मत पूछिए, वो लोग भी खुद हैं, और खुद हैं इसीलिए विश्वासियों को नहीं सिखाते हैं कि जानबूझ के पाप नहीं करो, है ना। और पाप कहाँ नहीं करेगा, जब वचन, सही वचन आप बताएंगे, खरी शिक्षा देंगे, सही शिक्षा देंगे, और उन सबको विश्वासी में, वचन में मजबूत करेंगे, तभी पाप नहीं करेगा। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला है। आप अनुग्रह, दया, प्रेम सिर्फ यही सिखाओगे ना, तो कोई भी व्यक्ति बचने वाला नहीं है। तो पास्टर लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग वचन को एकदम बिना टूस्ट किए हुए जैसा है वैसा प्रीच करो, सही शिक्षा, उन सबको डांट लगाओ, आत्मिक डांट, आत्मिक छड़ी लगाओ, ताकि जानबूझ के पाप ना करे, है ना, जानबूझ के पाप ना करे। और एक वचन रखूंगा, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 15-16 कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। 16 सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पाऊंगा। घिन, उल्टी करता है। ऐसे लोगों को देख के परमेश्वर को कहता है उल्टी आती है, या फिर कह सकता है उल्टी करने वाला है। आप विश्वासी बनते हैं, परमेश्वर हजम करता है, लेकिन अगर आप विश्वासी बनते हैं तो परमेश्वर क्या करेगा? क्या वो रखेगा? हजम कर सकता है परमेश्वर? नहीं कर सकता है। इसीलिए कहता है कि मुंह में से उगलने पर हूं। ऐसे लोगों को क्या करते हैं, परमेश्वर उगल देता है। अगर ज्योति उगल दिया परमेश्वर, खत्म हो जाओगे, नहीं बचोगे। इस संसार में नहीं बचोगे, उस संसार में भी नहीं बचोगे मेरे लिए। तो हमें घिनौने के काम में नहीं आना है, हमें गुनगुना नहीं रहना है। हमें विश्वासी हैं तो विश्वासी में गर्म रहना है, हमेशा उत्तेजित रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के काम के लिए, अपने काम के लिए नहीं, है ना। अपने काम के लिए हर कोई गर्म रहता है, लेकिन परमेश्वर के कामों के लिए, जैसे लीड करिए, कॉलेज मीटिंग चलाइए, चर्च चलाइए, सोशल मीडिया में प्रचार कीजिए, तभी ना परमेश्वर के वचन को पहुंचेगा। मैं किस लिए आ रहा हूँ, किस लिए आप लोग के बीच में आ रहा हूँ? इसी के बेस से, है ना, इसी के बेस पे। तो हमें घिनौने के काम में नहीं आना है। हालेलुया। घृणित काम करने वाले में नहीं आना है। अगर आते हैं तो पछताओगे। अगला रख रहे हैं, हत्यारे लोग कौन है ना। अगला है, हत्यारे लोग कौन है? तो वचन कहता है, झूठे बलिदानों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फरने वाले भेड़िए हैं। ये सब बातें, हत्यारे लोग, सबसे हत्या करने वाले लोग क्या, कौन है पता है? प्रचारक लोग, सेवक लोग, है ना। कैसे? कहता है झूठे भक्तों से सावधान रहो। क्यों? यहाँ प्रचारकों कह रहा है, ये अलग से कोई नहीं आएगा बाबा कि दूसरा यीशु का सुसमाचार सुनाएगा। आप ही लोग के बीच में पास्टर घुसेंगे और उल्टी सीधी वचनों को रखेंगे, ट्विस्ट करेंगे, और सिर्फ दया, अनुग्रह, प्रेम को ही सिखाएंगे, आत्मिक डांट को नहीं लगाएंगे। ऐसे लोग से क्या कहता है यीशु मसीह? सावधान रहो। कहता है झूठे भक्तों से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में पड़ने वाले भेड़िए हैं।
आपको खुद से प्रार्थना करने के लिए नहीं सिखा रहा है, वो क्या है? भेड़िया है, आपको फाड़ रहा है अंदर से। और अगर जो दी ऐसा नहीं सिखाएगा तो क्या वो एक हत्या करने वाले है ना। शरीर को हत्या करते हैं वो अलग बात ही है, लेकिन जो आत्मा को नष्ट कर रहे हैं, आत्मा को नहीं मजबूत कर रहे हैं, उसे उल्टी सीधी सिखा रहे हैं, तो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं? हत्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो सबसे ज्यादा इसमें शामिल है प्रचारक सेवक लोग, है ना, ये लोग शामिल है। अगर आप विश्वासियों को, चाहे चर्च हो, कॉन्वेंशन हो, मीटिंग हो, हर जगह पे अगर आप सही प्रीच नहीं कर रहे हैं, सही आत्मिक वचन नहीं खिला रहे हैं और गलत वचन को खिला रहे हैं, ट्विस्ट कर करके खिला रहे हैं, तो आप एक प्रकार से आत्मा को क्या कर रहे हैं? आप लोग हत्या कर रहे हैं। तो इसी में हत्यारे लोग शामिल है। तो बाहर के लोग तो हत्यारे है ही है, क्योंकि वो लोग नहीं समझते हैं, नहीं जाने यीशु मसीह को, लेकिन हम लोग यीशु मसीह को जान के भी क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से हत्या कर रहे हैं। और वो भी किसका? आत्मा को, जो परमेश्वर ने बनाया है, उस आत्मा को हमें मजबूत करके परमेश्वर के पास भेजना है, बल्कि उसको वचन को ट्विस्ट कर करके उस आत्मा को बिगड़ना नहीं है ना, नहीं है। और एक वचन कहता है तीतुस का 1:11 कहता है, इनका मुंह बंद करना चाहिए, ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर क्या करते हैं? बिगाड़ देते हैं। ऐसे प्रचारक लोग, झूठे प्रचारक लोग, है ना, ये लोग क्या करते हैं? नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ते, मतलब क्या करते हैं? उल्टी सीधी वचनों को, कहाँ कौन सा वचन कैसे है, क्या है, कहाँ कनेक्शन क्या है, ऐसा नहीं रखते हैं। बस एक दो वचन को उठा के देखो परमेश्वर ये कह रहा है, वो कह रहा है ना, ट्विस्ट करके सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं अनुचित, नीच कमाई के लिए क्या करते हैं? अनुचित बातें सिखाता है। जो उचित बात नहीं है उसको क्या करते हैं? अनुचित बातें क्या करता है? सिखाता है। और क्या करता है? घर के घर क्या करते हैं? बिगाड़ते हैं, मतलब आत्मिक लोगों को बिगाड़ रहे हैं, आत्मा को नष्ट कर रहे हैं। तो क्या ये लोग हत्यारे में शामिल नहीं है? ऐसे ही लोग हत्यारे में शामिल है। आगे वचन कहता है, अब आते हैं व्यभिचार, है ना। व्यभिचारी लोग कौन है ना। संसारिक लोग तो है ही, लेकिन विश्वासी लोग में भी का आ गया है व्यभिचार। इतना व्यभिचार बढ़ गया मेरे प्रियो, मत पूछिए। वचन मैं रखूंगा आप लोग देखिए। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 14-15 कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाए और व्यभिचार करे। 15 वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। यहाँ फर्स्ट सेंचुरी की कलीसिया की बातें और ये डांट पौलुस की है। सॉरी, ये पौलुस की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं जो पौलुस यूहन्ना के माध्यम से प्रकाशित वाक्य में लिख रहा है। मैं रखूंगा अभी, है ना, रखूंगा। लेकिन कहता है कि यहाँ व्यभिचार इतना हो गया है कि संसारिक लोग तो करते हैं, लेकिन यहाँ क्या देखने के मिलते हैं कि विश्वासी लोग भी कर रहे हैं। और आप लोग जान रहे मेरे प्रियो, आज अच्छे विश्वासी लोग, लड़का लड़की यंग लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं। विश्वासी लोग, आप विश्वासी तो कर ही रहे हैं, वो तो अलग बात है, वो लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन विश्वासी लोग सोचिए तो, विश्वासी होके और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को पास्टर प्रचारक सेवक लोगों ने अच्छे से तैयार करके नहीं रखा है, उन लोगों को वचन में बना के नहीं रखा है, सही शिक्षा खाली शिक्षा में बना के नहीं रखा है। इसीलिए हर लड़का लड़की जैसे जवान होते हैं बिगड़ते चले जा रहे हैं और सब व्यभिचार में फंसते जा रहे हैं, है ना, फंसते जा रहे हैं। तो यहाँ कहता है कि इस्राएलियों के आगे ठोकर कारण सिखाया कि वे मूर्तों के आगे बढ़े। ये उन लोगों की बातें है। वैसे ही कहता है कि यहाँ वैसे ही तेरे यहाँ, जो विश्वासी की बात रहा है, तेरे यहाँ क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा मानते हैं, मतलब वैसे ही मानते हैं, है ना। वो लोग जैसा करते हैं पूजा पाठ और प्रसाद खाते हैं, फिर व्यभिचार करते हैं, वैसे ही क्या हो रहा है मसीह में भी। चर्च जा रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं। तो फिर क्या फायदा? विश्वासी होने का क्या फायदा, है ना। सोचिए, सोचने वाली बात है ना। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय वचन 20 कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भजकतीन कहती है और मेरे दासों को विचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। इजेबेल
एक ऐसी आत्मा है, ऐसी स्पिरिट है जो आप व्यभिचार तो नहीं कर रहे हैं शारीरिक में, लेकिन आंखों से कर रहे हैं, है ना। मतलब वचन कहता है ना मत्ती का पुस्तक में, यीशु मसीह खुद सिखा गया है कि तुम व्यभिचार को तो छोड़ो, तुम देख भी नहीं सकते हो गंदे नजर से, है ना। गंदे नजर से देखना भी नहीं है, तो क्या करते हैं, आंख से भी व्यभिचार किया जाता है। मतलब देख के सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, ऐसा है वैसा है फलना ढकना, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसीलिए कहता है मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को क्या करने देता है, रहने देता है। सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन देखने में तेरा जो देख के सोच विचार करने में आपका गलत नजर जा रहा है, गलत तरीके से देख रहा है ना। एक बार गलती से देख लिया वो अलग बात है, लेकिन दोबारा देख के सोचना ये व्यभिचार से कम नहीं है। ऐसे लोग क्या आते हैं, व्यभिचार में आते हैं। अब प्रकाश दूसरा अध्याय वचन 22 कहता है, देख मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में क्या करूंगा, डालूंगा, है ना। खाट पर डालता हूं, है ना। मतलब विश्वासियों को भी ऐसा सिचुएशन में डालता है कि अगर उस स्टेज पे पहुंचा दिया और वहां पे मन फिरा के वापस नहीं लौटा तो व्यभिचार में शामिल हो गए, है ना। लेकिन उस सिचुएशन में आके भी आप मन फिराए और आप गलत काम नहीं किए, व्यभिचार नहीं किए, आप परमेश्वर में सफल हो गए। ये एक परीक्षा है मेरे प्रिय। मैं हर एक विश्वासी यंग लड़का लड़कियों को मैं कहना चाहता हूँ, इस एज में कहता है, अरे ये बहुत लोग कहते हैं कि अरे ये एज में मस्ती नहीं करेंगे तो कौन एज में मस्ती करेंगे। भाई संभल जा, तुम्हें इस एज में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में सफल हो गए तो ठीक है, और सफल नहीं हुए तो सोच लीजिए आपको क्या हो सकता है। तो इसीलिए ये वचन कहता है, देख मैं उसे खाट पर डालता हूं, और जो उसके साथ विचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें एक कलेश में डालूंगा। जीते जी अगर आप मन नहीं फिराए और अगर मृत्यु हो गया, आप सोच लीजिए कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, है ना। तो इस बात को क्या करना है, हमें समझना है मेरे प्रिय। पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय वचन कहता है, यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, और ऐसा व्यभिचार जो अन्यजातियों में भी नहीं होता कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। यहाँ कलीसिया की बातें हो रही है, और ये पौलुस डांट लगा रहा है। क्या डांट लगा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता हो गया था, वो जान गया था कि ये लोग विश्वासी तो हैं, यीशु मसीह के मानने वाले तो लोग हैं, लेकिन यहाँ लोग गलत शिक्षा में पड़ गए हैं, उल्टी सीधी कामें हो रही है, व्यभिचार हो रहा है। इसलिए ये वचन के माध्यम से डांट लगाता है, कहता है यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्यभिचार होता है, और ऐसा व्यभिचार जो अन्यजातियों में भी नहीं होता। अन्यजाति लोग क्या है, लोग तो यीशु मसीह को नहीं जान रहा है, सच्चाई को नहीं जान रहा है, इसलिए व्यभिचार कर रहा है। लेकिन जो विश्वासी है, बपतिस्मा लिया हुआ है, पास्टर पतरस सेवक है, ऐसे लोग भी क्या हो जाते हैं, व्यभिचार में शामिल होते हैं मेरे प्रियो। सोचिए तो व्यभिचारी में कितने लोग शामिल हैं आज, विश्वासी हो के, लड़का लड़की पूरा। आप देखोगे दुनिया कहाँ जा रही है। तो एक विश्वासी हो के उससे नहीं बचोगे तो क्या संसारिक लोग बचेगा, अन्यजाति लोग बचेगा। अगर विश्वासी लोग नहीं इस बात को समझेंगे तो आप विश्वासी लोग कहाँ समझेगा। आज क्यों बोलते हैं कि सब कोई बराबर है, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हम सारे विश्वासी लोगों ने अपनी पवित्रता बनाए नहीं रखे हैं, पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं। हम लोग पवित्रता का जीवन जिए, सही चाल चलन से जिए, सही कपड़ा लता पहनावे से जिए, सही लाइफ स्टाइल से जिए, तो अन्यजाति लोग हम लोग को देख के नहीं बदलेंगे। लेकिन खुद हम लोग बिगड़ रहे हैं तो अन्यजाति लोग कैसे सुधरेंगे। एक बहुत बड़ा चुनौती है मेरे प्रियो, इस मसीह जीवन में, इस विश्वासी के जीवन में, इस यंग जीवन में हमें खुद को बचा के रखना है, पवित्रता का जीवन जीना है, चाल चलन से, सोच विचार से, कपड़ा लता पहनावे से, ताकि अन्यजाति लोग मसीह लोगों को देख के, यीशु मसीह लोगों को देख के क्या हो सके, बदल सके। इस चुनौती को सामना करते हुए हमें संसारिक लोगों से क्या करना होगा, बचना होगा, और बचाना भी होगा अन्य लोगों को। आगे रखते हैं जादू टोना।
ये लोग कौन है, जादू टोना लोग में कौन आते हैं। तो मैंने मरकुस का 16-18 फिर से रखा है। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मैं यहाँ ऊपर का नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ नीचे का शब्द को मैं रखूंगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो जादू टोना में कौन आते हैं, तो यहाँ वचन कहता है हाथ रखेंगे और क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्मा निकल जाएंगे। लेकिन जादू टोना में मैं इसलिए शामिल रखा हूं ये वचन, क्योंकि आज ऐसे कितने पास्टर प्रचारक है जो कहते हैं कि तेल लाओ, रुमाल लाओ, पानी लाओ, प्रार्थना कर देंगे, तेल लगाएगा, पानी लगाएगा, रुमाल बांधेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये लोग जादू टोना झाड़ फूक करने वाले जैसा नहीं है, एकदम है। जब डायरेक्ट परमेश्वर खुद प्रार्थना करने के लिए बोल रहा है, कुछ मांग नहीं रहा है, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करने बोल रहा है, तो फिर हम क्यों तेल पानी क्यों, रुमाल क्यों, है ना। और कलेसिया और पतरस, यूहन्ना, पौलुस कहीं किसी प्रकार का कोई चीजों का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ तक यीशु मसीह भी नहीं किया है। तो फिर क्यों आज के प्रचारक सेवक लोग, विश्वासी लोग क्यों तेल पानी रुमाल क्यों। तो आप विश्वासी जो बाबा लोग रहते हैं, है ना, जो पंडित लोग होते हैं, ये सब होते हैं, ये सब बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वैसे हम लोग भी कर रहे हैं, इसका मतलब है ना। और फिर जादू टोना से काम नहीं है। हमें प्रार्थना में विश्वास नहीं है, पानी में विश्वास है। हमें प्रार्थना में विश्वास नहीं है, तेल में विश्वास है। हमें प्रार्थना में विश्वास नहीं है, रुमाल में विश्वास है। और क्या करते हैं, पानी को प्रार्थना करके घर में छिड़काएंगे, तेल को प्रार्थना करके लगाएंगे और बोलते हैं लगाते रहना। कितने लोग पानी पिलाते हैं विभिन्न प्रकार के। तो ये सब क्या आते हैं, जादू टोना में। ऐसे लोग यीशु मसीह कहता है कि मुझ पे विश्वास कम, तेल पानी में ज्यादा हो गया है। ऐसे लोग कहाँ जाएंगे, समझ जाइए, है ना, समझ जाइए। अब आगे आ जाते हैं मूर्ति पूजक। ये लोग कौन है, मूर्ति पूजक लोग में विश्वासी की बात कर रहा हूँ, विश्वासी की नहीं। आप विश्वासी तो है ही, लेकिन विश्वासी की बात, विश्वासी हो के भी क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजक में। कौन कैसे, आइए हम लोग देखते हैं वचन में। कहता है प्रकाशित 22 अध्याय में, आप लोग देख लीजिएगा, है ना। वहां पे जब यूहन्ना को स्वर्गदूत ने दर्शन दे के ये सारी बातें सिखाया, बताया, मतलब आप लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य में कि कैसी कैसी बातों को रखा गया था यूहन्ना के सामने। जब ये सारी बातें सीखा देखा तो वो क्या कहता है कि मैं मुर्दों सा गिर पड़ा और क्या करने लगा, मैं दंडवत करने लगा, है ना, स्वर्गदूत को। लेकिन दो स्वर्गदूत ने क्या कहता है कि मुझे दंडवत मत कर, मैं ही तेरे जैसा जाति भाई हूं, ऐसा करके बोलता है। दंडवत करने से मना कर दिया मेरे। तो मूर्ति पूजक में मैं इसीलिए रखा हूं, आप लोगों के लिए मैं स्लाइड डाल दूंगा, है ना। तो मूर्ति पूजक मतलब पास्टरों को सेवा करते हैं, पास्टरों को मानते हैं, पास्टरों को क्या करते हैं, गुरु मानते हैं, आत्मिक पिता मानते हैं, और फिर प्रार्थना निवेदन देते हैं, वही प्रार्थना कर देगा, ये कर देगा। फिर कुछ हो जाए तो पास्टरों पे सवाल नहीं उठाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हमें इज्जत करना है पास्टर प्रचार सेवकों को, नहीं करना सो बात नहीं है, लेकिन हमें आत्मिक पिता नहीं कर सकते। आत्मिक पिता हमारा यीशु मसीह है और कोई नहीं है मेरे प्रियो। बोलते हैं कि आत्मिक गुरु है, हमें बपतिस्मा दिया है, नया जन्म दिया है, ये मेरा आत्मिक पिता है, ये जो बोलेंगे वही करेंगे। पास्टर के बोलने से नहीं, परंतु यीशु मसीह के बोलने से और यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम लोग को काम करना है। अगर वैसे नहीं कर रहे हैं तो आप भी क्या करते हैं, मूर्ति पूजा में शामिल हैं। और फिर क्या करते हैं, रोजरी पहनते हैं, फोटो रखते हैं, फिर ऐसे करते हैं, है ना, ना जाने क्या क्या। तो आप अगर रोजरी पहनते हैं, रोजरी को मानते हैं, क्रूस को मानते हैं, है ना, तो आप क्या कर रहे हैं, मूर्ति पूजक में शामिल हैं। अदरवाइज रोमन कैथोलिक जेल ये सब तो मूर्ति को मानते ही हैं, मानना नहीं चाहिए। साफ फूलों का निर्गमन का पुस्तक में लिखा गया है कि तू किसी वस्तु की मूर्ति ना बनाना, लेकिन मूर्ति बना बना के पूजते हैं मेरे प्रिय, क्रूस बना के। और विश्वासी लोग भी क्या करते हैं, घर में क्रूस रखते हैं, क्रूस को करते हैं, गाड़ी में लगाते हैं, ये रखते हैं, वो करते हैं। हमें क्रूस को पूजा नहीं, परंतु क्रूस में जो मरा है उसकी पूजा करना है, अर्थात यीशु मसीह को। अगर हम वैसा करते हैं, क्रूस को मानते हैं, फोटो को मानते हैं, मूर्ति को मानते हैं, यीशु मसीह का बनाया मूर्ति को, तो हम भी का शामिल हो रहे हैं, मूर्ति पूजक में। रोजरी पहनते हैं तो ये सब मूर्ति पूजक में आएंगे। और एक लास्ट है झूठे लोग। झूठे लोग
किस में आते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी वचन को रखूंगा। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 5 कहता है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। तो हमें क्या होना है, सबसे पहले वचन में चलना है और उसके वचन में, यीशु मसीह के वचन में क्या होना है, सिद्ध होना है। अगर आप सिद्ध हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, तो आपको खुद मालूम हो जाएगा कि हम उसमें बने हैं। खुद पता चल जाएगा। आप अनुभव कीजिए। नहीं कर रहे हैं, वचन को देखिए। और एक वचन रखूंगा, और पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 4 कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। नहीं है। बहुत लोग कहते हैं, अरे हम यीशु मसीह को जान गए, मैं जान गया हूं, वचनों को जान गया हूं, लेकिन क्या कर रहा है, आज्ञा नहीं मान रहा है। क्या आज्ञा? बहुत सारी आज्ञा है। सबसे पहला मत्ती का पुस्तक 28 अध्याय वचन 18 में इसको पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये सबसे बड़ी आज्ञा है। अगर आप यीशु मसीह को जान गए, आपको क्या करना है, सेवा करना है। क्या सेवा करना है? सुसमाचार। ये पहला आज्ञा है मेरे प्रिय लोग। अगर आप हम जान गए हैं यीशु मसीह को और वचनों को जान गए हैं, तो हमें क्या करना है, प्रचार करना है, लोगों को बताना है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप क्या हो गए हैं, झूठे निकल गए। इसलिए मैंने ये वचन को रखा है कि पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 8 कहता है, जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। तो हमें परमेश्वर की आज्ञा, यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार चलना है मेरे प्रिय। पवित्रता का जीवन तो जीना ही है। संडे चर्च जाना है, सीखना है। जो नहीं जान रहे हैं और जो पास्टर अच्छे टीच देते हैं, अच्छे वचनों को सिखाते हैं, उससे सीखना है। ये नहीं कि नहीं सीखना है, सीखना है। हमें वचनों को जितना गहराई से सीखना है और सीख के, जान के आज्ञा को मानना है और हमें और लोगों को बताना है। लेकिन क्या करते हैं, विश्वासों में मीटिंगों में, कन्वेंशनों में सिर्फ विश्वासियों लोगों को ही खाली इकट्ठा किया जाता है, बार बार, हर साल, हर 6 महीना में, और हर संडे तो आना ही है। लेकिन क्या करते हैं, जा रहे हैं, सीख रहे, लेकिन दूसरों को सिखा नहीं रहे। और सिखाएंगे कहाँ? सही चीज सीखे नहीं रहे तो सिखाएंगे कहाँ से? तो हमें यीशु मसीह को जानना है, उसके वचनों को जानना है और फिर उसके आज्ञा को क्या करना है, मानना है। सबसे बड़ी आज्ञा मानना है। एक विश्वासी का पहचान यही है कि हमें यीशु मसीह को जानना है, सत्य को जानना है, जान के वचनों को जानना है, फिर जान के क्या करना है, उसकी आज्ञा के अनुसार काम करना है, मतलब प्रचार करना शुरू करना है कहीं भी। अब ये बात नहीं कि सिर्फ आप चर्च चला रहे हैं उसी में प्रचार नहीं। स्कूल हो, कॉलेज हो, ऑफिस हो, काम कर रहे हैं गांव में, कहीं भी किसी से मिलते हैं, अगर बात करते करते एक दूसरा, आपको क्या करना है, यीशु मसीह के सुसमाचार को बताना है कि क्यों यीशु मसीह हमारे लिए आया, क्या करके लिया, क्या होने वाला है। आप बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में क्या सीखते हैं? जो घट रहा है, जो घटा है, जो घट रहा है, जो घटने वाला है, ये सब सीखते हैं ना। कैसे चलना है, ये सारी बातें को क्या करना है, एक दूसरे को सिखाना है। अब अंत में एक बात मैं कहना चाहूँगा, जितने लोग एमएमबी झारखंड पेज को फॉलो करते हैं और यार नहीं किए हैं, आप लोग जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। और यूट्यूब जो राजकिशोर बेदा के नाम से है, जो मेरा चैनल है, उसमें मैं भी प्रीच करके डालता हूँ। आप लोग जरूर, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाए, ताकि जब मैं वीडियो डालूँ आप तक पहुँचे और दूसरों को जरूर शेयर करें। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर सही शिक्षा, खरी शिक्षा में चलना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, आप लोग एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप से जुड़िए, जो एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री शुरू हो गई है और काम शुरू हो गया है ना। और इसीलिए एमएमबी वर्ल्ड ग्रुप झारखंड में आप लोग शामिल हो सकते हैं और इससे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, ताकि आप लोग को इसमें जुड़ सके और इससे बहुत सारे सिखाए। और एक बात है कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप अगले महीना से क्या होने जा रहा है, मैंने लिखा है कि एमएमबी मसीह मंथन बैठक मिशन ट्रिप, मतलब हो गया जैसे कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और शिमला, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और उत्तराखंड, ये सारी जगहों में एमएमबी के माध्यम से ट्रिप होने वाला है और अच्छी टीच होने वाला है। और इसी तरह पूरे भारत में एक एक करके हर जगह पे ट्रिप किया जाएगा।
है ना। तो आप लोग जरूर, अब अगर आप लोग लगता है आप सही शिक्षा में नहीं है, गलत शिक्षा में, गलत प्रचार प्रचारकों में फंसे हैं, तो आप लोग जरूर एमएमई से जुड़िए, कांटेक्ट कीजिए और आप लोग सही शिक्षा खरी शिक्षा में पढ़िए। सो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग जरूर मेरे वीडियोस को शुरू से अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए इस बात को और दूसरों तक शेयर कीजिए। सो जय मसीह।